नमस्कार, मैं यश राज और आप देख रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ किसान सलाहकार सदस्यों का काफ़ी भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अध्यक्ष जी जो हैं वो आज विधानसभा का घेराव करने गए थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके साथ क्या हुआ और क्या है मांग। आज जिस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये पुलिस ने हम लोगों का धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। आज पुलिस ने लाठी चार्ज करके दमनकारी नीति अपना करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास किए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो पुलिस अधिकारी और पुलिस बल ने लाठी चार्ज किया है, बिहार सरकार अतिशीघ्र उसको सस्पेंड करने का काम करे, अतिशीघ्र कार्रवाई करने का काम करे। हम लोगों की जायज मांग है। हम लोगों ने 13 साल में 13,000 ये कहाँ का न्याय है? किसान सलाहकार अब डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। अपने हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ने का काम करेंगे। कृषि विभाग में धनंजय त्रिपाठी एक अधिकारी है जो किसान सलाहकार पर एक रेहू गड़ा के तरह वो मंडरा रहा है। किसान सलाहकार के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहा है। कृषि विभाग, किसान सलाहकार और बिहार सरकार के लिए वो कैंसर है। हम चाहेंगे लकड़ी को जैसे घून खा रही है, लोहे को जंग खा जाती है, उसी तरह से किसान सलाहकार के भविष्य को धनंजय त्रिपाठी खा रहा है। उसके भी सेवा समाप्त करे और हर हाल में हमारे जो साथी को गिरफ्तार किए हैं 2 घंटे के भीतर बिहार सरकार उसको रिहा करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन लेंगे और उस आंदोलन में जो भी क्षति होगी बिहार सरकार जिम्मेदार होंगे, किसान सलाहकार जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर अमन कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ पटना। किसान सलाहकारों पे पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है, क्या लगता है कहीं ना कहीं किसी की साजिश है? क्या बिल्कुल साजिश है। हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग के आदमी जब हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो हम दोषी किसको माने? सबसे पहले अपने विभाग को, उसके बाद सरकार को। ये एक सुनियोजित साजिश थी कि ये लोग जमा होंगे, इन लोगों को खदेड़ा जाए, पीटा जाए। यहाँ तक कि हम लोग तो क्रिमिनल है ही नहीं। अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से हम लोग आज 1-1.5 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और मांग रहे हैं। लेकिन आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के घेराव हेतु हम लोग इकट्ठा हुए थे। कोई हम लोग उग्र नहीं हुए थे, ना कोई तोड़ फोड़ किए थे। लेकिन हम लोग अभी जमा ही हो रहे थे। हमारे साथी बहुत लोग अभी रास्ते में ही थे, तब तक लाठी चलाना शुरू कर दिया और खदेड़ के मारा गया। यहाँ तक कि महिला साथी को भी इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि उनको कितना पीटा गया। हमारे साथी गिरे हैं, ये हमारे साथी हैं। 5 पुलिसकर्मी, एक सम्मानित हमारे जो सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष हैं, संगठन के लिए बतौर हमेशा खड़े रहते हैं। 5 पुलिसकर्मी इनको पीटे हैं। क्या ये कहाँ तक का न्याय है? हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें तो तकलीफ है, हम लोग शांतिपूर्ण आ रहे थे। तकलीफ है कि हमारे विभाग के पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी चिन्हित करके हम लोगों को 1 पर 5 पुलिस को लगवा के मारे हैं। तकलीफ का नाम तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ कि किसी पदाधिकारी हैं। हम लोग को जानबूझ करके वो पिटवाए हैं। उनको बर्खास्त किया जाए। 2 किलोमीटर दौड़ा 2 किलोमीटर एक आदमी पर 5 लोग लग के मारा महोदय। हम बोल नहीं, हम नहीं बोल पा रहे हैं। हमको माफ कर दिया जाए। हम अंग्रेजों से भी बड़ा अत्याचार हुआ है। ये जालियांवाला कांड को भी पीछा छोड़ देगा आज का अत्याचार। माफ किया जाए, हम नहीं बोल पा रहे हैं, छोड़ दिया जाए। किनकी गिरफ्तारी हुई है आपसे जानना चाहेंगे? हमारे 10-20 साथी को गिरफ्तार की गई। साथी को गिरफ्तारी की गई। महिला का पता नहीं है, बहुत सारे महिला को कुछ का पता भी नहीं। बहुत सारे महिला को सर्वर फूटा हुआ है। बहुत बर्बरतापूर्ण हम लोग को साथ मारा गया है। हम लोग को क्रिमिनल से भी बदतर स्थिति कर दिया गया है और हम बोलने के काबिल नहीं है। बहुत बिहार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव करेगी, क्या आप भी उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल, जो हमारा आवाज़ उठाएगा मैं उनके साथ रहूँगा। बहुत बुरी तरह से हम लोग को मारा, हम बोलने लायक नहीं है भैया। बना हुआ है जिस तरह से आप लोगों के धरना प्रदर्शन को जिस तरह से रोका गया है, पुलिस बल लाठीचार्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जनसेवा के सारे कामों किए, कभी भी जनसेवा की कमी को सरकार को महसूस नहीं होने दिए। तो इसलिए हम उसके पास एक प्रस्ताव रखे थे कि किसान सलाहकार को जनसेवा में समायोजन कर दिया जाए। लेकिन अपनी मांग को अगर मांगने के लिए हम सड़क पर आएंगे
तो सरकार लाठी चार्ज करेगी, दमन नीति अपनाएगी तो प्रजातंत्र का हत्या हो गया। ये तो सरकार की घोर निंदा करने की बात है। और लाठी चार्ज अंधाधुंध, कितना आदमी घायल हो गया, कितना हॉस्पिटलाइज हो गया, औरत को, महिला, हमारे किसान सलाहकार महिला मित्र थी, उस पर लाठी चार्ज कर दिया। चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों को जो है बंद कर दिया गया है? अभी देखिए, कुछ आदमी को बंद कर दिया गया, कुछ आदमी लापता है, पता नहीं चल रहा है कि कितने आदमी को बंद कर दिया गया है। ये तो पुलिस का जो आक्रोश था ना, उसका आक्रोश रूप जो देखा गया, रुद्र रूप, वो देख कर तो सब लोग भयभीत हो गया। अंधाधुंध लाठी चार्ज करना। इस लाठी चार्ज के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाठी चार्ज करने के लिए तो हम लोग तो झुकने वाले हैं नहीं। ये तो प्रजातंत्र की हत्या हुई, हमारे सिर्फ सलाहकार की लड़ाई नहीं हुई, ये हमारे प्रजातंत्र की लड़ाई हुई। प्रजातंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हमारे देश का जो संविधान का जो रूल है, उसको, संविधान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए हम उसके सामने झुके। मन है कि आंदोलन के बाद भी, इस अथी के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार नहीं जगती है तो हम लोग मन बनाए हैं कि कुछ साथी जो है आत्मदाह करेंगे। क्योंकि माने 2010 से आज 2023 तक 13 वर्ष तक हम लोग अपने शालीनता का जो है सो परिचय दिए और इनको जो है सो गार्जियन मानते हुए इनके आश्वासन पे, बातों पे जो है सो आज तक जो है 13 वर्षों में 13,000 पे काम करते रहे। लेकिन अगर अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है और अब हम लोग जो है सो ये मेरा आज कैमा दिन है, ये माने 6 तारीख से हम लोग माने धरना पे है, अनशन पे है, आंदोलन पे है। लेकिन अभी माने इतने दिनों के बाद भी, लगभग जो है सो 36 दिनों के बाद भी हमारी बातें जो है सरकार नहीं सुन रही है। जबकि आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 2010 में जब ये हमारी बहाली हुई है, उससे पहले जो पंचायत लेवल पर जनसेवक कार्य करते थे, सरकार जो है सो बीज उठाव का जो है रेशियो देख ले कि माने कि जो हमारी बहाली से पहले उसका कितना मीट्रिक टन माने बीज का उठाव होता था, हमारी बहाली के बाद कितना जो है सो माने उसमें बढ़ोतरी आया है। उससे पहले जो है 2010 से पहले यांत्रिकरण पे कितना जो है एक्सपेंस सरकार का था, हमारे जो है सो बहाली के बाद कितना एक्सपेंस हुआ है। सॉइल सैंपल का जो है सो माने कि कितना कलेक्शन माने उस समय में होता था, हमारे बहाली के बाद कितना जो है सो हुआ है। यदि हमारी उपयोगिता जो है सो सरकार के नज़र में है तो आप मीडिया के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी विभागें हैं, जितनी भी बहालियाँ होती है, उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, मौलवी फोकानिया की डिग्रियाँ जो है सो ली जाती है। लेकिन किसान सलाहकार की जब बहाली हुई तो उसमें केवल माने एग्रीकल्चर की डिग्री ली गई, उसके बाद केवल साइंस की बहाली हुई। इसमें कोई आर्ट और कोई कॉमर्स नहीं माने के लिया गया। तमाम रोस्टर का जो है सो सरकारी रोस्टर का पालन किया गया। आज आप लोगों के साथ पुलिस की रवैया रही और जो आपका जो कार्यक्रम है जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि पूर्व से इसकी सूचना दी गई थी। हम लोग 40 दिन से, लगभग 40 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। इसकी सूचना विभाग एवं सरकार को दी गई थी, फिर भी ये अड़ियल रवैया अपनाई हुई है सरकार और कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। समय समय पर 2 बार वार्ता का समय भी दिया गया, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। हम लोग जब 13 साल से अपनी मांग को मानते ये स्थिति हो गई कि आज भुखमरी की स्थिति है। 13 साल से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं कृषि विभाग का। किसान के खेत से लेकर और अन्न उपजाने से लेकर और एक थाली तक जो जाता है, उसमें किसान सलाहकार की एक अहम भूमिका होती है। यह भूमिका किसान सलाहकार विगत 13 वर्षों से निभाते आ रहा है। 13 वर्ष उपरांत भी आज बिहार सरकार मात्र 13,000 रुपया देती है, जो कि आज परिवार चलाने के लिए कहीं से उचित नहीं है। विभाग कहती है कि आप सरकारी कर्मी नहीं है, लेकिन जो हम लोग के साथ व्यवहार होता है सरकारी कर्मी से भी बदतर है। 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, नाम के लिए है 6 घंटा, कार्य हम लोग का 24 घंटा होता है। किसान सुबह सुबह घर चले आते हैं, क्या हम उनको कहे कि हम सर ऑफिस आइए? जब किसान जब भी कोई सलाह लेने के लिए सुबह 6 बजे आ जाते हैं घर पे, क्या हम उनको बोले कि आप ऑफिस आइए सलाह लेने के लिए? हम लोगों की जो ड्यूटी होती है 24 घंटा ड्यूटी होती है। कभी भी किसी तरह का अगर प्राकृतिक आपदा होता है, 24 रात के 12 बजे मैसेज आता है कि 2 घंटे में हम लोग को अपडेट करिए, सुबह 6 बजे अपडेट कीजिए कि क्या स्थिति है, आकलन करके बताइए। 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी 13 घंटा हम लोगों से लिया जाता है। और आज इस मांग के लिए जो पटना के धरती पर बर्बरतापूर्ण तरीका से जो पुलिस लाठीचार्ज की है, वो हम अपने किसान सलाहकार संघ कमेटी की तरफ से बहुत घोर निंदा करते हैं बिहार सरकार की और कृषि विभाग की। अगर यह नीति रही तो आगे हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे।
करेंगे और अपनी मांग को लेकर ही जाएंगे। आज हमारे प्रदेश के नेता को, कुछ सदस्य को जो पुलिस प्रशासन है गिरफ्तार कर ली है। हम मांग करते हैं कि उनका अविलंब रिहाई हो, नहीं तो हम लोग अब जब तक रिहाई नहीं होती है हम लोग इसी गर्दनी बाग के धरती पर बैठे रहेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे नेता की रिहाई नहीं होती है और हमारी मांग पूरी नहीं होती है। अखिलेश कुमार, किसान सलाहकार, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। किया गया, क्या लगता है कि अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति पर तो हम अभी तो देख रहे हैं कि कोतवाली थाने में ही हैं। हम लोग बैठेंगे, फिर आगे का रणनीति पर विचार करेंगे कि अगला कदम मेरा क्या होगा, आप लोग के सूचना देंगे। लेकिन आज का जो घटनाक्रम हुआ ये सरासरी कृषि मंत्री जी का ही देन है। आज एक कर्मचारी, उनका विभाग का कर्मचारी 80% किसान है और किसानों का बीच में प्रतिनिधित्व करने वाले किसान सलाहकार, अन्नदाता किसान भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान सलाहकार पर आज लाठीचार्ज करवाया गया। आज हमारे बहुत सा महिला किसान सलाहकार साथी पर भी लाठी बज रहा है और हमारे भाइयों पर भी लाठी बज रहा है। हम तो आज मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर कृषि मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। आज बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोगों पर लाठी चला, क्या कहना चाहेंगे आज अपने साथियों लोगों को, जिस तरह से आप लोगों की वार्ता की गई है, अपने साथियों को मजबूती के लिए क्या करें? हमारा साथी पूरे बिहार का किसान सलाहकार एकदम करो मरो के लिए तैयार है। कृषि विभाग को जितना ताकत लगाना है लगा दे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज हम चैलेंज करते हैं कृषि विभाग को कि आज जो कह रहा है कि 50% और 60% बीज वितरण किया है, हम चैलेंज करते हैं कि वो 20% भी बता दे, टारगेट से बता दे कि हम बीज वितरण किया है। अभी तक बीज वितरण नहीं हुआ है। अब रोपनी का समय आ गया है, हमारा किसान भाई रोपनी कर रहे हैं, मार्केट से बीज खरीद के कर रहे हैं। आज एक पदाधिकारी जो हैं डीलर पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि किसी तरह किसान से OTP लेकर और बीज को जो है चाहे आप अपना घर में रखो, चावल कुटावो, चाहे जो करो, लेकिन बीज किसी तरह उठना चाहिए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। आज हमारे कार्यक्रम में 26 तारीख का भी जो कार्यक्रम हुआ, कृषि भवन का घेराव हुआ, उसमें भी प्रत्येक पंचायत से हमारे किसान सलाहकार भाई के साथ साथ किसान भी हमारे साथ दिए हैं। और आज का भी जो हमारा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में भी पूरे बिहार से किसान भी आए हैं। ये तो 9 बजे ही हम लोग का जो है प्रशासन के द्वारा खदेड़ा गया, और नहीं तो देखता कि आज जो है से आर ब्लॉक चौराहा पर खाली मूड़ी गिनाता नहीं जितना भीड़ हमारा उपस्थित हुआ था। कल ही करीब पूरे बिहार के जितने भी विधायक हैं वहाँ हमारे भाई कल ही से ही डेरा डाले हुए थे। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति के बारे में तो हम बता दिए कि हम घोषणा करेंगे, आपको समय हम सूचना बस रोज़ में हम आपको सूचना दे देंगे। अभी हम घोषणा नहीं करेंगे।